दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू जानकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सनी जायसवाल सर, जो कि आप न्यूरो सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे जो अभी सेलिब्रेट किया गया है, आप ये बताइए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो अब ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स अपने यहाँ पे आते हैं और और ब्रेन ट्यूमर के क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि लेट मालूम पड़ती है। कई बार ब्रेन ट्यूमर लेट मालूम पड़ते हैं, इसी वजह से ये खतरनाक हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि पेशेंट जो अपना हेडेक पेन किलर खा के ठीक हो जाता है, और ऐसा सिम्टम जिसमें वो भूल जाए या फिर वो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज ना कर पाए। जो काम पहले वो कर पाता था अब ना कर पाए। कई बार ऐसी चीज़ों को अपन ध्यान देते नहीं हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि जब कंडीशन बुरी हो जाती है, उल्टियाँ चालू हो जाती है, पेशेंट को सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तब जाके वो पेशेंट सिटी स्कैन करवाता है। मुझे लगता है ब्रेन ट्यूमर से ज़्यादा बुरा होता है निग्लेक्ट करना पेशेंट को। आपका पेन किलर खाना, आपका बार बार बिना डॉक्टर को दिखा के इलाज खुद का करना, ये डेंजरस चीज़ होती है। सर, ब्रेन ट्यूमर यदि किसी पेशेंट्स को यदि हो जाता है, तो आप ये बताइए क्या गोल्डन आवर्स होते हैं कि ताकि वो हॉस्पिटल में उसको दाखिल कर सके। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। पेशेंट कई बार ब्रेन ट्यूमर तो सिर्फ अंदाजे से मालूम पड़ जाते हैं, बाय चांस मालूम पड़ते हैं। और जो पेशेंट ख़राब होते हैं, जो पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं, उनके पास टाइम ज़्यादा बचता नहीं है, उसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो मैं जानता हूँ कि ये गोल्डन आवर वाली चीज़ तो गलत है। गोल्डन आवर नहीं, गोल्डन मंथ बोलूँगा मैं। गोल्डन मंथ इसलिए क्योंकि आप उस हेडेक के साथ में कितने साल तक रहना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई हेडेक 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो अपना सिटी स्कैन करा के देख लीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा। और सर, आप ये बताइए, काफी लोगों में एक संभ्रम रहता है, एक पैनिक होता है कि जो एक्चुअली जो गांठ होती है ब्रेन ट्यूमर की, ये मतलब कैंसर वाली होती है या बगैर कैंसर की होती है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, दो ही तरह की गांठन होती है, एक तो इन्फेक्शन से होता है, एक तो ट्यूमर से होता है। ट्यूमर दो तरह के होते हैं। जो फैलने वाला ट्यूमर होता है, वो फैलता है तो वो बार बार आएगा। मतलब आपने ऑपरेशन कराया, अच्छे डॉक्टर से पैसा खर्च करा के इलाज कराया, लेकिन 1 साल के अंदर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। ये खतरनाक होता है, इसको ग्लायोमा बोलते हैं। अगर ग्लायोमा स्टेज 4 का है तो आपका पेशेंट अच्छा ऑपरेशन के बाद भी एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जो मेनिंजियोमा नाम का बीमारी है, जो उसमें सादा ट्यूमर होता है, अगर वो अच्छे सर्जन से ऑपरेट किया गया तो उसमें कई बार वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो देखिए, हम वो ज़माने में रहते हैं जब पहले के ज़माने में ब्रेन ट्यूमर बोले तो बस मौत का फरमान, ऐसा नहीं रहता है। आजकल काफ़ी अच्छी ज़िंदगी लोगों को मिल जाती है। सर, अभी यदि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स, जैसे आपके अपने हॉस्पिटल में हर तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है ब्रेन से रिलेटेड, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, स्ट्रोक हो, तो यदि पेशेंट आपके हॉस्पिटल में यदि आते हैं, तो आज के समय में किस तरह के मॉडर्न चिकित्सा फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अपने अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। देखिए सर, हमारे यहाँ तो हर चीज़ अवेलेबल है। हमने दवाखाना स्टार्ट करते समय हर वो चीज़ का ध्यान रखा कि गोंदिया में न्यूरो सर्जिकल करना है, और ये कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिसमें हमको नागपुर भेजना पड़े या बड़े शहर भेजना पड़े। इसका हमने ध्यान रखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप देखोगे कि अब बड़े शहरों में और यहाँ नहीं है। माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, सब चीज़ें हम अवेलेबल करके ही यहाँ पर सर्जरी करते हैं, ताकि सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहता है पेशेंट की सेफ्टी। अगर पेशेंट सेफ ना रहे ऑपरेशन टाइम पे, तो वो ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है कि आपके पास सामान नहीं था फिर भी आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो हर वो चीज़ को हमने अवेलेबल किया है। इन चीज़ों की कॉस्ट कई बार करोड़ों में होती है, मगर हमने उन चीज़ों का ध्यान रखा है कि आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल रहे। तो ये चीज़ें हम गोंदिया में अवेलेबल करने वाले यहाँ के पहले डॉक्टरों में से हम लोग हैं। तो सक्सेसफुली हम बोल भी पाते हैं कि आज तक जितने ट्यूमर के पेशेंट यहाँ पर ऑपरेट हुए हैं, सब सक्सेसफुली ठीक होकर घर गए हैं। शहर और विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर सनी जायसवाल जो कि आप न्यूरो सर्जन हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेस हमारे मॉनिटर पे फ्लैश हो रहा है। उसे देख के दूर दराज के दुर्गम इलाके की जो पेशेंट है, जो शिवनी बालाघाट से भी आते हैं, वे आपको डायरेक्ट देख सकते हैं और अप्रोच हो सकते हैं हॉस्पिटल में। तो सर, चलते चलते आप ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर डे जो अपन सेलिब्रेट करते हैं, एक अवेयरनेस तो है, इसके अलावा ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे ज़रूरी है नींद। आप अगर ब्रेन को हेल्दी रखना है तो नींद का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई पेशेंट अगर नींद ना ले, या फिर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है,
तो कई बार देखा गया कि इन चीज़ों से ब्रेन ट्यूमर होते हैं। दूसरी चीज़ होती है मोबाइल का यूज़, रेडिएशन का एक्सपोजर और एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी फैटी एसिड्स, जैसे कि आपके आजकल खाने में जो फिश का नहीं होना या एसेंशियल फैटी एसिड का नहीं होने से जो बीमारियां होती हैं वो सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। मगर देखिए कई बार ब्रेन ट्यूमर तो सिर्फ बाय चांस होता है, इसका कोई कारण नहीं होता है। अगर ये देखा जाए कि मोबाइल से होता है क्या, तो अभी रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें बोला गया कि मोबाइल से इसका कोई संबंध नहीं है। तो कई बार आप इसके चंगुल से बच नहीं सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी आपको मिली है, जब तक आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं हो रहा है, जो ज़िंदगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छी रहेगी तो आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो आप डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर हम लोग आजकल इतने सक्षम हो गए हैं कि अच्छे से सर्जरी करके पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक अपना लाइफस्टाइल जो पहले के अपने पिताजी माताजी लोग अपने ज़िंदगी जीते थे, शायद अपन उनको भी कॉपी कर लेंगे तो अपन अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। सर चलते चलते और एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आफ्टर सक्सेसफुल सर्जरी, ब्रेन की जो ट्यूमर की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद जो पेशेंट को जब रिहैब की आवश्यकता होती है या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, तो ये किस तरह से होती है और उसका क्या फायदे होते हैं उस बारे में बताइए। देखिए कुछ ना कुछ डेफिसिट तो आएगा। आपका ट्यूमर इतना बड़ा निकलेगा तो वो कोई ना कोई चीज़ तो पीछे खराब करेगा, और यूजुअली 1.5 महीने के अंदर वो ठीक हो जाता है। तो बेसिक फिजियोथेरेपी और बेसिक रिहैब से आपका काम हो जाता है। दिक्कत हमको सिर्फ वो जो रिकरेंट वाला बीमारी है जिसमें हम डॉक्टर लोग बदनाम होते हैं कि हमने ऑपरेशन किया लेकिन वापस आ गया, उसमें दुनिया के कोई डॉक्टर को सक्सेस नहीं मिला है। इवन बड़े बड़े सेंटर्स में ऐसा लिखा गया है कि 12 से 13 महीने की ज़िंदगी बचती है। तो वो जो ग्लायोमा नाम की बीमारी है वही आपको इतना ख़राब करती है कि जिसमें आपको वापस आता है। अगर जो सिंपल वाले ट्यूमर्स हैं मेनिंजियोमा टाइप के, वो तो कई बार इतने अच्छे ठीक होते हैं कि पेशेंट 10 साल बाद भी उनको ट्यूमर का रिकरेंस नहीं आता। जी, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर सनी जायसवाल सर, जो कि न्यूरो सर्जन है, जिन्होंने बताया कि किस तरह ब्रेन को स्वस्थ रखा जाए। और यदि ब्रेन ट्यूमर होता है या ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो पूर्व सर्व सुविधाजनक अपना पूरा इलाज अपने यहाँ मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और आपने अपना समय हमारे चैनल से दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।